सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है संत कवि तिरुवल्लुवर। उत्तर भारत में जो स्थान संत कबीर को प्राप्त है, दक्षिण भारत में वही स्थान संत कवि तिरुवल्लुवर को प्राप्त है। दोनों का संबंध जुलाहे परिवार से है। दोनों में समाज को मार्ग दिखाने की गुण दिखाई पड़ता है। इस पाठ में कवि संत तिरुवल्लुवर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। संत तिरुवल्लुवर कौन थे, इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया, इनके जीवन से हमें क्या क्या अनुकरण करना चाहिए, ये कैसे अपने जीवन अभाव में बिताए फिर भी संतुष्ट रहे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और इनके जीवन के संबंध में विस्तार से जानते हैं। भारत साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि है। ये आप सभी को पता होगा कि भारत साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि है। भूमि ही नहीं, पवित्र भूमि है। इन्होंने समाज को सुख, शांति, संतोष एवं परोपकार का जीवन बिताने की शिक्षा दी है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे की भलाई के लिए। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि, यह लोग ऐसे थे कि वह अपने सुख को त्याग कर सामाजिक सुखों के लिए, समाज में रह रहे व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने के लिए वह हमेशा परोपकार के कार्य करते थे और परोपकार की शिक्षा देते फिरते थे। वह शिक्षा के अलख जगाने के लिए कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते थे। वह जगह जगह पर जाकर शिक्षा के अलख जगाया करते थे। ऐसे ही संतों में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर। इन्होंने स्वयं आदर्श जीवन बिताया तथा समाज को सही मार्ग दिखाया। यह खुद आदर्श जीवन बिताते हुए हमारे समाज को एक सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग पर चलना सिखाए। तमिल भाषा में तिरु आदर्श सूचक शब्द है। यह हिंदी के श्री के समान है, यानी श्री तिरुवल्लुवर और तिरुवल्लुवर एक समान है। अर्थात यहाँ तिरु का अर्थ बताया जा रहा है। तिरु का अर्थ जो हिंदी में श्री का स्थान है, वही स्थान दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तिरु का है। अर्थात नाम से आगे जिस तरह हम लोग श्री जोड़ते हैं, उसकी महत्ता को, उसको प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, तो वल्लुवर के नाम के आगे भी इनकी सम्मान को बढ़ाने के लिए तिरु शब्द जोड़ा गया है। इसी प्रकार कुरल का अर्थ होता है छोटा। यह तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है। यह लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है। इसी प्रकार कुरल का अर्थ छोटा होता है। यह तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है। कुरल का अर्थ छोटा होता है और यह तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है। यह लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है। जैसे तियवैतिये पैतलाल किवये त्युनुमा अंजह पंडुया का अर्थ है बुरे काम का बुरा फल होता है, इसीलिए उनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। कवि तिरुवल्लुवर का कहना है कि बुरे कार्य करने वाला का नतीजा भी क्या होता है, फल भी क्या होता है, बुरा ही होता है। तो हमें उस बुरे काम से आग के समान डरना चाहिए। तिरुवल्लुवर के जीवन काल के बारे में कुछ पक्के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, पर उसका समय ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि वे मैलापुर गांव के एक जुलाहे थे। तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवान और माता का नाम आदि था। वे दोनों घूमते रहते थे। उनके नवजात शिशु का पालन पोषण वल्लभ
जो जुलाहा जाति के एक दयालु स्त्री ने किया। वह स्त्री निसंतान थी। बल्लू के यहाँ पालन पोषण होने के कारण बालक का नाम बल्लूवर पड़ा। तो बच्चों, इनके माता पिता या इनके जीवन काल या इनके जन्म के बारे में कोई ठोस साक्ष्य तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह ईसा मसीह के पहली या दूसरी शताब्दी में रहे होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि इनका पालन पोषण एक जुलाहे परिवार में हुआ था। इनके माता पिता दोनों घुमंतु थे, हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए इस नवजात शिशु के पालन पोषण उस जुलाहा औरत ने की जो निसंतान थी। उसके पास कोई संतान नहीं था। इसी कारण इसका नाम भी बल्लूवर पड़ा। बड़े होने पर एक धनवान व्यक्ति मार्ग सहाय ने अपनी पुत्री का विवाह तिरुवल्लुवर के साथ करा दिया। जब यह युवा अवस्था में आए तो इनका विवाह मार्ग सहाय यानी उनके मार्ग में सहयोगी बनने वाले के ने अपनी पुत्री के विवाह तिरुवल्लुवर के साथ करा दिया। उनकी पुत्री का नाम वासुकी था। तिरुवल्लुवर की पत्नी का नाम वासुकी था। वह रूप गुण संपन्न और विदुषी थी। वह देखने में भी काफी सुंदर थी और सभी गुण से भी पूर्ण थी और विद्वान भी थी, विदुषी थी। विवाह के बाद वो दोनों अपने गांव मैलापुर में रहने लगे। वहीं बुनाई का काम शुरू कर दिया। वासुकी तन मन से पति की सेवा करती थी। दोनों सदा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। तिरुवल्लुवर गरीबी में पले थे। वे अन्न के एक एक दाने का महत्व समझते थे। वे जब भोजन करने बैठे तो वासुकी से एक कटोरा साफ पानी और एक सुई रखवा लेते थे। वासुकी को इसका रहस्य तब पता चला जब तिरुवल्लुवर की पत्नी का अंतिम समय पास आ गया था। उन्होंने बताया कि सुई और पानी का कटोरा इसलिए रखवाता था ताकि अन्न का एक दाना भी बेकार न जाए। यदि अन्न का एक दाना भी भूमि पर गिरता है तो उसे सुई से उठाकर और पानी में धोकर खा लेता है, परंतु ऐसा मौका कभी नहीं आया क्योंकि वासुकी बहुत सावधानी से भोजन परोसती थी। वासुकी की मृत्यु के पश्चात तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। तिरुवल्लुवर की जो जीवन संगिनी बनी वह सर्वगुण संपन्न अति सुंदर थी। अब ये दोनों गृहस्थ जीवन बिताने लगे अपने ही गांव में मैलापुर गांव में, और ये सदा जीवन बिताते थे और हमेशा लोगों के परोपकार के लिए कार्य करते थे और सोचते रहते थे। तिरुवल्लुवर गरीबी में पले बड़े थे, इसलिए उसे अन्न के एक एक दाने का क्या महत्व है वह बखूबी जानता था। जब भी वह खाने बैठता था तो अपनी धर्म पत्नी अपनी संगिनी से ये कहता कि एक कटोरी साफ पानी और एक सुई लाकर मेरे पास रख दो। पर जीवन भर कभी भी उनकी धर्म पत्नी इस रहस्य को नहीं जान पाई। जब वह अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, अंतिम क्षण में थी, अंतिम पल में थी, तभी वासुकी यह जान सकी कि उसकी पति देव क्यों अपने पास भोजन के समय कटोरे में साफ पानी और सुई रखवाते थे। चूंकि अन्न के एक भी दाना जमीन पे गिर जाए तो उस सुई से उठाकर उस साफ कटोरे की पानी में धोकर उसे खा लूं, उसे बर्बाद ना होने दूं। पर ऐसा मौका कभी आया ही नहीं, क्योंकि तिरुवल्लुवर की जो जीवन संगिनी थी वह बहुत ही होशियार थी, बुद्धिमान थी। वह बड़ी सावधानी पूर्वक भोजन परसती थी। जब तिरुवल्लुवर की पत्नी वासुकी की मृत्यु हो गई तो तिरुवल्लुवर संसार से दुखी रहने लगा, वह विरक्त रहने लगा, वह अब शोकाकुल हो गया। इसके बाद उन्होंने 1330 कुड़ल रचे। ये 3 भागों में बांटे गए, धर्म, अर्थ और काम।
धर्म खंड में धर्म, ईश्वर, सन्यासी आदि का महत्व वर्णन है। अर्थ खंड में राजा के गुण, कर्म की शिक्षा, सुशासन के बारे में कहा गया है। काम खंड में स्त्री पुरुष के संबंध का वर्णन है। चूंकि तिरुवरवर संत तो थे, पर यह शादीशुदा संत थे। इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन शुरू भी किए थे और अंत में इस जीवन से विरक्त भी हो गए, दुखी भी हो गए। जब इनकी जीवन संगिनी इनका साथ छोड़कर चली गई तो संत तिरुवल्लुवर ने 130 कुरल लिखे, कुरल की रचना किए और इसे 3 भाग में बांट दिए। पहला भाग धर्म, दूसरा अर्थ और तीसरा काम। पहले भाग में इन्होंने धर्म और ईश्वर के बारे में और सन्यासी जीवन के बारे में बात बताए हुए हैं। दूसरे खंड में अर्थात अर्थ खंड में राजा के गुण, उनके धर्म और इनके शासन और शिक्षा के बारे में वर्णन किए हुए हैं। इनके तीसरे खंड काम खंड है, जिसमें संत कवि तिरुवल्लुवर ने स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन किए हुए हैं। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भाषाओं में भी हुआ है। संत कवि तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल नामक वेद की रचना की और इस वेद को हमारे यहाँ कई भाषा में अनुवाद किया गया। हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, मलयालम आदि भाषाओं में। कुछ कुरलों के भावार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बंसी मधुर है, बीना मधुर है, ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने शिशु की तोतली बोली का रस न चखा हो। अर्थात इनकी जो कुरल है, छोटी छोटी पंक्तियां हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि बंसी उन्हें मधुर लग रहा है, बीना उन्हें मधुर लग रहा है जिन्होंने अपने छोटे बच्चे को तोतली भाषा को नहीं सुना हो। तो कवि संत तिरुवल्लुवर बंसी और बीना की भाषा को छोटे बच्चे की तोतली बोली बता रहे हैं। जैसा सोना तपकर शुद्ध और प्रकाशवान हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति कष्ट सहकर पवित्र ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाता है। सोने को सुंदर आकार देने के लिए, एक निश्चित आकार देने के लिए, सोने को चमकाने के लिए उसे पहले पगलाना पड़ता है, पहले उसे तपना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तब वह प्रकाशवान बनता है, तब उसमें ज्योति आती है। तो ठीक उसी प्रकार संत तिरुवल्लुवर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कष्ट सहता है वह ज्ञानवान हो जाता है, वह पवित्र हो जाता है, उसमें ज्ञान की भंडार निहित हो जाती है। जानने योग्य विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें, उसके अनुसार व्यवहार आचरण करो। झूठ बोलने के गुण को ग्रहण कर लेने से किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। यदि कोई व्यक्ति या किसी ने झूठ की ग्रहण कर ले तो फिर कोई अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अर्थात इन्होंने इस अंतिम कुरल में यह कहना चाह रहे हैं कि झूठ से बड़ा पाप और बड़ा अधर्म इस दुनिया में शायद कोई है ही नहीं। तो बच्चों, आप संत तिरुवल्लुवर की जीवनी पढ़कर आप भी सत्य के रास्ते पे चलना सीखेंगे। इनके द्वारा दिखाए गए रास्ता को अपने जीवन में उतारेंगे, उसका अनुकरण करेंगे और अन्य के एक एक दाना का महत्व को समझेंगे और हमेशा परोपकार के लिए सोचेंगे। तो मैं आशा करती हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।